हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्षित सिंह अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज कल के स्टूडेंट का सच्चाई के बारे में बताना जा रहा हूं। आखिर में मैं भी एक स्टूडेंट हूं और अभी भी पढ़ता हूं। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट का सबसे बड़ा आजकल का प्रॉब्लम ये है कि पहले तो आयोग क्या है कि वैकेंसी नहीं निकालता है, और जब वैकेंसी निकाल देता है तो परीक्षा नहीं कराता है। वैकेंसी निकालने के 2-3 साल बाद पेपर होता है। पेपर होने के 2-3 साल बाद रिजल्ट आता है। ये सब प्रक्रिया में लगभग 7-8 साल लग जाता है। मेरे कहने का मतलब यही है दोस्त कि पहले तो प्रिपरेशन में टाइम लगता है, उसके बाद वैकेंसी निकलने में टाइम लगता है, फिर पेपर में टाइम लगता है, फिर परीक्षा देता है आदमी, और उसके बावजूद भी पेपर में गड़बड़ी हो जाता है तो कभी कभार पेपर भी आउट हो जाता है। इसमें किसका दोष है? स्टूडेंट का दोष है या गवर्नमेंट का दोष है? मैं यह बात यहाँ क्लियर नहीं करूँगा, लेकिन गलती किस में है ये बात सब कोई जानता है। मैं कहना चाहूँगा दोस्त, मेरे कहने का मतलब यही है कि हम लोग क्या होता है कि परीक्षा को देते रहते हैं, बार बार देते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। कई के तो ऐसे स्टूडेंट हैं कि अपना 10 से 15 साल बर्बाद कर देते हैं और उन लोग को 20,000 तक की नौकरी नहीं मिलती है आज के डेट में। मेरे कहने का मतलब यही है दोस्त, आप एम तो बनाए हैं अच्छा, लेकिन एम पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और बाई द वे अगर जो आपका नहीं होगा तो आपका क्या होगा? इसमें मैं एक बात नहीं समझा कि वही स्टूडेंट अगर जो एडमिशन के लिए कंपटीशन देता है तो उसका एडमिशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो जाता है, किसी भी फील्ड में हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर वही स्टूडेंट एक नौकरी के लिए एग्ज़ाम देता है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आखिर क्यों? मुझे जहाँ तक समझ में आया, मैक्सिमम चीज़ें जो हम लोग देखते हैं वैसा होता ही नहीं है। परीक्षा अगर जो निश्चित रूप से अगर जो सही एकदम सही तरीके से कराया जाए, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अलग से गड़बड़ी न की जाए, तो मैं निश्चित कहता हूँ कि दोस्त, हर वो मेहनत करने वाला विद्यार्थी ज़रूर सफल हो जाएगा और एक अच्छा खासा नौकरी पा जाएगा। यहाँ क्या होता है कि होता कुछ और है, परीक्षा किसी और कराता है, एडमिट कार्ड किसी और कराता है, और परीक्षा देने कोई और चला जाता है। उसके बावजूद रिजल्ट में भी दिक्कत आ जाता है। आंसर की में एक कई बुक में कई और आंसर दिया रहता है, किसी बुक में और कोई और आंसर दिया रहता है। ये सब मैच कराने में सारा टाइम लगता है। किसी का सेकेंड आंसर की में 6 क्वेश्चन सही हो जाता है, किसी का 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये कहाँ का रूल है, कहाँ का नियम, हमको आज तक समझ में नहीं आया। दोस्त, मेरे जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ दोस्त, अगर आपका 8 से 10 साल 15 साल हो गया और आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उस फील्ड को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा एक 30,000 40,000 की नौकरी के लिए। उसके अलावा आप कोई भी काम करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 10 साल में आप जरूर उस लायक हो जाएंगे कि आप किसी को 30,000 40,000 रुपया पेमेंट दे सकें। लेकिन यहाँ तक कोई स्टूडेंट यह बात मानने को तैयार ही नहीं होता और बार बार फेल होता है, बार बार कहता है कि नहीं मैं पा लूँगा। अरे भैया, गलती तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे पढ़ने में नहीं है, गलती तो उसमें है जो तुमको चाहता ही नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। यदि सभी सिस्टम एक साथ सही कर दिए जाए तो मैं निश्चित कहता हूँ जितने भी मेहनती विद्यार्थी हैं वो सफल हो जाएंगे। मान लीजिए दोस्त, कोई लड़का है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में 95-92% मैं नकल से नहीं कह रहा हूँ, अपने बदौलत पा रहा है, और वही लड़का कंपटीशन क्रैक करके गवर्नमेंट कॉलेज में हो जा रहा है, लेकिन वही लड़का किसी कंपटीशन में नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ सभी चीज़ें साफ सुथरी नहीं कराई जाती हैं।
ये चाहे दोस्त किसी का भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा। मेरे स्टूडेंट भाई जितने भी हैं वो लोग समझदार हैं और इस बात को समझिए। मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि मिनिमम अगर जो आप 5 से 8 साल बर्बाद कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि मेरा मुझ में नहीं दोष है, सिस्टम में दोष है, तो आप उस काम को छोड़ दीजिए। अगर जो आप काम को नहीं छोड़ेंगे तो आप अपनी जवानी और ज़िंदगी दोनों बर्बाद कर देंगे। उसके अलावा आप किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस करेंगे, मेहनत करेंगे, वर्क करेंगे, आपको ज़रूर पैसा मिलेगा। पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि आपको विवेकशील बनना है, अच्छा आदमी बनना, और उसके साथ साथ पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्त। कितना ही डिग्री लीजिए, अगर जो आपके पास पैसा कमाने का ट्रिक नहीं है तो आपका उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ यहाँ डिग्री का वैल्यू नहीं है। समाज में समाज के रूप में स्मार्टनेस होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको पैसा कमाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ दोस्त, तैयारी करिए किसी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, चाहे 10 गवर्नमेंट एग्ज़ाम, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो करिए, लेकिन मैक्सिमम 10 साल से अधिक कहीं भी आप स्पेंड न करें, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा और आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इस बात को स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्त। चैनल को लाइक करना ना भूलें।